तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लुजाओ शीलान को अपने घर ले आता है जहाँ पर शीलान दोनों के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, जिसे लुजाओ किचन के बाहर से खाना बनाते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। फिर खाना खाने के बाद दोनों साथ में डिश वॉश करने आते हैं जहाँ पर शीलान के सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो लुजाओ उसे जल्दी से चेक करने आता है और करीब होने की वजह से दोनों में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर फोन की घंटी बजने की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। शीलान तो एम्बेरस होकर जल्दी से घर चली आती है, पर फिर अगले दिन वो सामने से आकर लुजाओ को कहती है कि कल वो किस हमारा एक्सीडेंटली हो गया, इसलिए उस बारे में ज्यादा मत सोचना और इसे सीरियसली भी मत लेना। ये कहकर वो अपने डेस्क पर चली आती है। पर थोड़ी देर में लुजाओ की एक्स गर्लफ्रेंड आती है उसे मिलने के लिए, जिसे देख अपनी शीलान तो काफी जेलस होती है। अब अंदर लुजाओ अपने फ्रेंड से एक हेल्प मांगता है जो था शीलान की फीलिंग्स जानने का कि वो लुजाओ को लाइक करती है या नहीं। तो लुजाओ बाहर आता है, शीलान को डिनर पे इनवाइट करता है, लेकिन शीलान तो उसे डायरेक्टली मना करते हुए कहती है कि मुझे नहीं जाना। ये कहकर वो निकल जाती है। अब लुजाओ ने प्लान बनाया था शीलान को जेलस फील कराने का, पर उसे ये नहीं पता था कि शीलान तो ऑलरेडी जेलस है। प्लान के हिसाब से वो शीलान को स्विमिंग पूल में बुलाता है कुछ फाइल्स लेकर, जहाँ पर वो ऑलरेडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पानी में खेल रहा था। अब उन्हें साथ में देखकर शीलान को तो अब गुस्सा आ रहा था और जेलस तो वो ऑलरेडी थी ही, इसीलिए वो उसे बिना कुछ कहे चले जाती है और अपने रूममेट को अगर इन सब के बारे में बताती है तो वो उसे बताती है कि तू उसे किसी और के साथ देखकर जेलस हो रही है, यानी कि तुझे लुजाओ पसंद है। अगले दिन लुजाओ शीलान को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो शीलान को अपनी मॉम के बर्थडे के लिए उसके साथ फ्लावर्स का बुके लेने चलने के लिए कहता है। शीलान कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, ये कहकर वो गुस्से से जाने लगती है। तो लुजाओ वो वीडियो प्ले करता है जिसमें शीलान ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा था। देन कहता है कि मेरे साथ चलो वरना मैं ये तुम्हारी मॉम को भेज दूंगा। इसके लिए शीलान मान जाती है। तो लुजाओ उसके लिए एक ड्रेस गिफ्ट करता है जो वही वाली ड्रेस थी जो शीलान को मॉल में पसंद आई थी। ये देख शीलान काफी खुश होती है, जिसके बाद वो रेडी हो जाती है। तो लुजाओ उसे पिक करने आता है। देन दोनों साथ में लुजाओ के घर आते हैं। लुजाओ के डैड को भी शीलान काफी पसंद आती है, वही मॉम को तो वो ऑलरेडी पसंद थी ही। तो शीलान अपने हाथों से उनके लिए बर्थडे केक बनाने जाती है, जिसमें लुजाओ उसकी हेल्प करने आता है। दोनों को साथ में देखकर मॉम एंड डैड तो काफी खुश होते हैं और वो दोनों तो इन दोनों की शादी की भी बात करने लग जाते हैं। तो डिनर के बाद लुजाओ शीलान को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कार में जाते हुए वो उसे बता ही देता है कि वो उसे लाइक करता है। जिसमें शीलान तो थोड़ा नर्वस होकर ब्लश कर रही होती है, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके उससे पूछती है फिर तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा था। तो लुजाओ उसे सॉरी कहते हुए बताता है कि मैं तो बस मस्ती कर रहा था, तुम्हें जेलस फील कराकर तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए। तो शीलान उससे थोड़ी सी नाराज होती है। देन एक जगह कार से उतरकर शीलान भी उसे बता ही देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। तो लुजाओ फाइनली हैप्पी होकर उसे किस करने जाता है, लेकिन शीलान उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि हम दोनों काफी अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। जिसपे लुजाओ कहता है कि मैं तो तुम्हें विलेज से ही लाइक करने लग गया था, वहाँ से वापस शहर आने के बाद हर दिन मुझे बस तुम्हारे ही ख्याल आते थे, इवन तुम तो मेरे सपने में भी आती थी। हालांकि मुझे रियलाइज थोड़ी देर से हुई, पर मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कहकर लुजाओ फाइनली उसे किस करने जाता है, बट अगेन शीलान उसे रोकते हुए अपनी स्टोरी बताने लगती है कि पहले तो उसे लुजाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ काम करते हुए वो उसे समझ सकी कि लुजाओ कितना केयरिंग है, सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। इतने टाइम तक उसके साथ रहकर शीलान को पता ही नहीं चला कि कब वो लुजाओ को लाइक करने लगी। तो लुजाओ एक फ्लावर बुके लाकर उसे अगेन अपनी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे मुझे बताना, जब तुम हमारे रिलेशनशिप के लिए तैयार होगी। ये कहकर उसे चलने के लिए कहता है। तो शीलान उसे किस करती है, जिससे लुजाओ उसे पैशनेटली किस बैक करता है, जिससे अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आते हैं। दोनों हैप्पीली हाथों में हाथ डाले वॉक करते हुए शीलान के अपार्टमेंट की ओर आते हैं, जहाँ शीलान उसे गुड बाय किस करती है। तो अगले दिन लुजाओ उसे पिक करने आता है, जहाँ पर वो लुजाओ से उनके रिलेशनशिप को अभी के लिए सीक्रेट रखने के लिए कहती है, जिसके लिए लुजाओ मान जाता है। पर सीक्रेटली ऑफिस में उनका रोमांस चलता है। डे ऑफ के बाद दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ उन दोनों की साथ में एक बंदा फोटो क्लिक कर लेता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट गांव का जासूस था और वही लुजाओ के खिलाफ प्लान कर रहा था। तो कुछ दिन बाद लुजाओ शीलान के साथ एक वर्क ट्रिप पर जाने वाला था उसी विलेज में, पर उनके साथ शीलान के कुछ फेलो डॉक्टर्स भी आते हैं जो उनके रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी बन रहे थे। तो क्लिनिक पहुंचने के बाद शीलान जल्दी से लुजाओ के गाल पर किस करती है, पर उसके लिपस्टिक के निशान रह जाते हैं, जिसे वो साफ करने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर उनकी वाइफ आ जाती है, जिन्हें देख वो तो लुजाओ के गाल ढकने लग जाती है अपने हाथों से। अब उन दोनों को इतने प्यार से देखकर ये दोनों तो हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टर उनकी वाइफ ने इन दोनों को हमेशा झगड़ते हुए ही देखा है। पर लुजाओ और शीलान को देखकर ये दोनों तो समझ जाते हैं कि अब इनका रिलेशन दोस्ती से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए दोनों इन्हें इनके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करते हैं। इस तरह दोनों काफी हैप्पीली अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो यहाँ पर अपना काम खत्म करके दोनों वापस से शहर चले आते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। इसी तरह शीलान के असिस्टेंट बनने का आखिरी दिन आ जाता है। उसे अपने डिपार्टमेंट में वापस जाना था, इसीलिए वो थोड़ी अपसेट होती है, क्योंकि वो अब से लुजाओ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। इस पर लुजाओ उसे चेयर अप करता है
क्योंकि अब से वो अपना मनपसंद काम जो कर पाएगी एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी। इसीलिए शीलन हैप्पीली अपने डिपार्टमेंट में वापस आती है, पर यहाँ काफी रूमर्स और गॉसिप्स फैल जाती है लुजा और शीलन के रिलेशनशिप को लेकर। इसीलिए शीलन जब अपनी टीम के साथ डिनर पे जाती है तब वो उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का सोचती है, जिससे सारे रूमर्स एंड गॉसिप्स क्लियर हो सके। इसीलिए वो लुजा को मैसेज करके उसे पिक करने आने बुलाती है। तो वो दोनों सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, तो सब लोग दोनों के लिए काफी हैप्पी होते हैं। तो अगले दिन शीलन अपना ओवर टाइम काम कर रही थी, तभी लुजा आकर उसे वो नेकलेस पहना देता है जो उसने शीलन से अपनी मॉम का नाम लेकर पसंद कराया था, जो असल में उसने शीलन के लिए ही खरीदा था। तो वो घुटनों में बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर शीलन उसे थोड़ा टाइम रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपने सपने का घर जो लेना है अपनी मेहनत से, जिससे लुजा थोड़ा सा अपसेट होता है, पर शीलन उसे मना ही लेती है। इस पर लुजा उसे कहता है कि मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा। अब इनका रिलेशनशिप पब्लिक करने की वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है। लुजा और शीलन के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत सलत पोस्ट किया जाता है, जिसमें स्पेशली शीलन के बारे में बहुत ही गलत लिखा जाता है कि उसने पैसों के चक्कर में लुजा को सेड्यूस किया, और ये सब कराया था वाइस प्रेसिडेंट गाओ ने, ताकि वो लुजा को अपने प्रेसिडेंट बनने के रास्ते से हटा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर जितना इन दोनों के बारे में बुरा भला कहा जाएगा, इनकी कंपनी का नाम खराब होगा, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर लुजा को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाएंगे। शीलन के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, जो सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तो लुजा उसे फोन देखने से मना करता है, कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। शीलन के डिपार्टमेंट वाले उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वहीं लुजा भी हर पल शीलन के साथ ही रहता है और उसे सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से दूर रखता है। इधर लुजा के डैड परेशान होते हैं उनकी कंपनी के बारे में सोचकर। वहीं उन्हें शीलन और लुजा की भी काफी फिक्र होती है। अब केविन को तो पता ही था कि इन सब के पीछे वाइस प्रेसिडेंट गाओ का हाथ है, इसीलिए ये दोनों प्लान करते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने का, जिसके लिए लुजा के डैड उसे मिलने बुलाते हैं और उसे एक बिजनेस ट्रिप के बहाने कुछ टाइम के लिए उनके फॉरेन की कंपनी को संभालने जाने के लिए कहते हैं, और यहाँ वो सब कुछ संभाल लेंगे कहते हैं। इधर शीलन की मॉम को भी जब इन सब के बारे में पता चलता है तो उन्हें काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो शीलन को कॉल करके इन सब के बारे में पूछती है। तो शीलन उन्हें चिंता करने से मना करती है, बताती है कि कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी लुजा होता है उसे चेयर अप करता है और उसके अब्रॉड जाने वाली बात भी बताता है। अगले ही दिन वो अब्रॉड के लिए निकलने वाला था, इसीलिए शीलन उसकी पैकिंग में हेल्प करती है, जहाँ पर वो लुजा को एक बैग चेक करने जाती है, जिसे लुजा भाग कर आकर रोकता है। ये देखकर शीलन बैग के अंदर चेक करती है तो उसमें प्रोटेक्शन होते हैं, जिसे देख लुजा थोड़ा एम्बैरेस होता है, नर्वसली कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। जो देख शीलन कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में हमारे ही काम आएगी। जो सुन भाई अपना थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि वो खुद कितना ज्यादा नर्वस हो गया था, वहीं पर शीलन का रिएक्शन कितना नॉर्मल था। आखिरकार वो एक डॉक्टर जो ठहरी। तो लुजाओ अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। वहीं लुजाओ के डैड शीलन को मिलने बुलाते हैं, जहाँ पर वो इसे इन सब के बारे में समझाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट गाओ तुम्हारा और लुजाओ का नाम खराब करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तो वो शीलन को भी आगे का प्लान बताते हैं और अभी इसके बारे में लुजाओ को बताने से मना करते हैं, ताकि वो अब्रॉड में अच्छे से अपना काम करे। तो इधर शीलन को अब सबके सामने एक्टिंग करना है जैसे उसका लुजाओ के साथ ब्रेकअप हो चुका है, और वो उसका वापस से ट्रांसफर विलेज में करा देंगे, जिससे यहाँ का माहौल शांत हो और मिस्टर गाओ का प्लान चौपट हो सके। शीलन ऐसे ही करती है, मिस्टर गाओ को भी जाकर बता देती है उनके ब्रेकअप के बारे में। देन वो वापस से विलेज चली जाती है, जिससे धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सब कुछ सही हो जाता है। वहीं इस बीच केविन और लुजाओ के डैड मिलकर मिस्टर गाओ के कुछ घोटालों के बारे में एक्सपोज कर देते हैं और इन्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से निकाल देते हैं। इधर शीलन लुजाओ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताती, दोनों की कैजुअली वीडियो कॉल्स पर बातें होती रहती है। एक महीने बाद लुजाओ वापस आता है, तो केविन उसे सब कुछ समझाता है और शीलन के विलेज ट्रांसफर के बारे में भी बताता है, जिसमें लुजाओ थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि उसे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। इसीलिए वो तो शीलन पे नाराज होने का नाटक करने लग जाता है और उससे कॉल पे अच्छे से बात भी नहीं करता, पर वो तो बस शीलन से थोड़ी मस्ती कर रहा था। इससे शीलन तो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो लुजाओ को मनाने लग जाती है, उससे बहुत सारी मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है। तो लुजाओ आखिरकार उसका कॉल पिक कर लेता है और उससे और थोड़ा टीज करते हुए उससे अपसेट होने का नाटक करता है। इससे शीलन अब उसे मनाने के लिए उसके घर पे फ्लावर्स बुके भेजती है नोट के साथ, उससे सॉरी कहती है ये बात इतने दिन ना बताने के लिए। अब लुजाओ से भी शीलन से बिना मिले नहीं रहा जा रहा था, इसीलिए वो अगले ही दिन विलेज पहुंच जाता है और एक लेक के किनारे सेल्फी खींचकर वो शीलन को भेजता है, जो देखकर शीलन तो काफी ज्यादा खुश होती है और जल्दी से तैयार होकर लेक पहुंच जाती है। भागकर आकर वो लुजाओ की गोदी में चढ़ जाती है। देन दोनों काफी पैशनेटली किस करते हैं, बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। साथ में विलेज में सारा दिन घूमने के बाद शाम को एक फील्ड के बीच में लुजाओ रिंग निकालकर शीलन को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जहाँ तक रही तुम्हारे सपनों के घर की बात, तो हम दोनों साथ में मेहनत से तुम्हारे सपनों का घर बनाएंगे, क्योंकि मैं अब तो कंपनी का प्रेसिडेंट भी नहीं रहा, इसीलिए मैं भी अब स्क्रैच से शुरू करूंगा। तो शीलन भी शादी के लिए मान जाती है। तो दोनों उनकी साथ वाली फोटो खींचकर दोनों अपनी मम्मियों को भेजते हैं, जो देख दोनों की फैमिलीज काफी खुश होती है। रात को दोनों क्लिनिक में लौट आते हैं, जहाँ उनके रोमांटिक मोमेंट के साथ इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग यहीं पर होता है। आई नो मैंने इस ड्रामे को खत्म करने में बहुत ही टाइम लगा दिया, क्योंकि 7-8 दिन से मेरी तबीयत खराब थी और चैनल पे कुछ कॉपीराइट इश्यूज भी थे, तो सॉरी इतना इंतजार कराने के लिए। और न्यू ड्रामा कल आ जाएगा। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।